जब हम ने कोई काम की मेहनत करनी होती है तो उसके पीछे एक मोटिवेशन भी चाहिए होती है, और वो मोटिवेशन अब नहीं है क्योंकि आपने इंजॉय करना शुरू कर दिया है, काइंड ऑफ न्यूअर लाइफ को इंजॉय करना। क्योंकि आप मुझे कुछ वाक़यात बता रहे थे जिसमें कुछ और लोगों की बातें आप कर रहे थे और बता रहे थे कि वो कितनी तकलीफ़ में हैं। कुछ लोगों की बातें आप कर रहे थे और आप बेबस से थे कि अच्छा मैं करते कुछ नहीं सकता, लोग तकलीफ़ ही चुनते ने, उनमें की करा। बट यू क्लियरली अंडरस्टूड के व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। ये चीज़ें जब समझ में आना शुरू हो जाती हैं, मेंटल क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि आपकी जो रिकवरी है या सोब्राइटी है वो आप इंजॉय तो करते ही हो, आपके माँ बाप भी इंजॉय करते होंगे, लेकिन जिस अंदाज में हम उसे इंजॉय करते हैं वो एक यूनिकनेस है उसके अंदर। यानी ये खाली ड्रग्स से अवेयर रहने का मामला नहीं है, ये मामला है क्लैरिटी ऑफ माइंड का, यानी दिमाग का तंदुरुस्त होना जो है, जो कि खूबसूरत फूल खिलते हुए महसूस होते हैं बातों से, तो ये मामला उनका है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि ये एम कोई एम नहीं है कि जी हमारा बच्चा नशे से दूर रहे। असल एम ये है कि उससे खुशबू आने लगे, उससे घबराहट ना हो। क्योंकि सबसे कॉमन चीज़ जो है वो सब फैमिलीज हमें बताती है, कहते जी बस उधरों आ रहा हो तो ऐसी घबरा जाते हैं। मतलब करीब में हो तो बंदे को होता है पता नहीं होने की गल कर देगा तो की कह देगा। इसको एडिक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि एडिक्शन उन चीज़ों को कहते हैं जो उर्दू में जिसके लिए इल्लत का लफ्ज़ है। अब देख लीजिए, जब उन्होंने काम करने जाना होता है वो अपना स्केड्यूल वैसे बनाने लगते हैं, लेकिन अपना काम वो कर रहे हैं। जो काश्तकारी है वो तो आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना जी, ही इज़ वेरी फंक्शनल। क्यों जी, आप फ़राइज़ मनसबी भी अच्छे अदा कर रहे हैं, अपने मामलात को, काश्तकारी को, अपनी फ्रेंडशिप को, अपने हल्का अहबाब को आप सब टाइम देते हैं। पहले तो वो बेटे के लिए आते थे, अब वो उन्हें लगता है कि यार सानू भी फ़ायदा होएगा नफ्स मुतमिन के पहलू से। मतलब एक लगता है कि अच्छा ये जो नफ्स मुतमिन का मामला है उसकी भी उम्मीद पैदा हो गई है। देखिए वो कहते हैं इट टेक्स ए फैमिली, इट टेक्स ए फैमिली कि आपने बतौर फैमिली काम करना शुरू किया, और आपका एक और बेटा भी आता है, उसने भी सीखना, और उसने ज़्यादा सीखा होगा क्योंकि उसने कोई गार्ड्स, जब हमारे पेशेंट के कोई फैमिली मेम्बर्स में उसका कोई बहन भाई आता है तो उसने गार्ड्स डाउन किए होते हैं और वो रुकावट नहीं डालता। वो कहता है कि अगर कोई चीज़ मेरी तरफ अच्छी आ रही है तो आने दो, वो अपने गार्ड्स डाउन रखता है। और मैंने देखा है कि खामोशी से बाज़ औक़ात बहुत ही खूबसूरत तब्दीलियाँ किसी दूसरे फैमिली मेम्बर में नज़र आ रही होती हैं, जो शुरू में बादल नखास्ता ही शामिल हुआ था या वालिदैन के इसरार पे शामिल हुआ था, या वो गाड़ी ड्राइव कर सकता था तो उसने कहा चलो गाड़ी ड्राइव करके इसको ले जाते हैं, लेकिन फिर उनको उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फ़र्क क्या होता है कि जब कोई रिकवरी में होता है तो आपको उससे मिलके मज़ा सा आने लगता है, यू कैन नॉट डिफ़ाइन इट। मैं आपको बताऊं कि वो पिछले दिनों मैं लाहौर से जंग एक शादी अटेंड करने गया था, और मैंने कहा था इनको कि वहाँ मिल के बातें करेंगे। तो पता नहीं किसी वजह से ये शादी में ना आ सके, तो मुझे कई दफ़ा ख्याल आया कि अच्छा हो मैं तो आया था कि उससे बैठ के वहाँ बातें करेंगे, कोई वॉक शॉक कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो वो आया ही नहीं। वो जंग में लोगों को हाथ मिलाने का इतना शौक़ है कि जिसकी कोई याद नहीं। वो हम बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मेरे साथ जो है वो लड़की के वालिद थे जो मेरे साथ काम करते रहे हैं और मेरे साथ भाइयों की तरह हैं, प्रोफेसर अली अकबर मंसूर, यूके में अब प्रोफेसर हैं वो, और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और सन 2000 में मेरे साथ वो काम करते थे लाहौर में और फिर मरी में। तो वो मेरे साथ बैठे थे, तो सब उनको मिलने आ रहे थे, तो उनको मिलने आ रहे थे, तो मुझे भी मिल रहे थे, हाथ पंजा दस्त पंजा। तो हमने टेबल के ऊपर सैनिटाइज़र रखा हुआ था और पूरी बोतल खाली हो गई। जब भी कोई हाथ मिला के जाए तो ऐसी फिर शुरू हो जाइए। नहीं, फैमिली सिस्टम वहाँ भी है, और अगरचे उस तरह नहीं जिस तरह हमारे यहाँ है, लेकिन वहाँ भी दो ही किस्म के लोग हैं जो अपने बच्चों के पीछे चलते हैं उनको मंजिल पे ले जाने के लिए, या फिर वो उन्हें सड़क के ऊपर जाने देते हैं। लेकिन वहाँ किसी भी जगह दुनिया में ट्रायंगुलर मीटिंग्स नहीं होती, यानी पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स
और पेशेंट्स, ये जो ट्रायंगुलर मीटिंग्स हैं आमतौर पर नहीं होती। पेशेंट को अलग मिलेंगे, फैमिली को अलग मिलेंगे, और उसकी वजह ये होती है, उनका ख्याल होता है कि इट वोंट वर्क। अभी जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ें हम एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं कि हमारे यहाँ सेशंस होते हैं जिसमें फैमिलीज़ भी होती हैं, पेशेंट्स भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, तो वो उनको समझ में नहीं लगती कि ये कैसे होता है, और दे वांट टू लर्न अबाउट दिस। जिस जगह से मेरी ट्रेनिंग है वो बार बार कहते हैं कि कभी आप आएँ तो हमें ये बताएं कि ये कैसे करना है। पहले एक उनको चीज़ सिखाई थी जिसे टच एंड गो मीटिंग्स कहते हैं, टच एंड गो मीटिंग्स। असल जो वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कोई चीज़ समझते हैं कि नहीं हो सकती तो वो नहीं हो सकती, जब आप कोई चीज़ समझते हैं कि हो सकती है तो वो हो सकती है, बस सिंपल एज दैट। क्योंकि वहाँ अभी मिथ है, ये गलतफहमी है कि ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर पेशेंट भी होगा और फैमिली भी होएगी और प्रोफेशनल भी होगा तो फिर खप होएगी, और वो खप में बात नहीं हो सकेगी। तो चलो मरीज़ से अलहदा बात करते हैं, फैमिली से अलग बात करते हैं, मेक इट ईजी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि फिर कोई कहता है कि नहीं हो सकता है, और फिर उसे करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी उसमें आने लगती है।